हेलो थ्रियन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि ठंडी का मौसम है तो अपना खासा ख्याल रखिएगा। संडे के संडे ही दोपहर के 2 बजे नहाइएगा। रोज रोज नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिंदगी रही और तबीयत सही रही तो गर्मी में 2 बार नहा के इसका हिसाब चुका देंगे। साथ ही साथ ना नहाने के बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसा कि पानी बचेगा, टाइम बचेगा, साबुन बचेगा और ठंडी से आप लोग भी बचेंगे। तो ये मेरी सलाह थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। अब आप लोग चाहें तो इसे मान सकते हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग तो ऑलरेडी इसे फॉलो कर रहे होंगे। अब हम लोग हमारे उस वाले चैनल पे क्लेश ऑफ क्लेंस का लाइव स्ट्रीम करेंगे। इसके बाद हम लोग पबजी और फ्री फायर भी खेलेंगे। वहाँ पे आप सभी लोग के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो भी होंगे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप लोगों का ये था कि 2 वीडियोस, 3 वीडियोस, 4 वीडियोस, तो वीडियोस के लिए परेशान मत हो। 2 वीडियोस आ रहे थे, 2 ही वीडियो आएंगे रिवर्थ के। हम लोग संडे को संडे 3 वीडियोस अपलोड किया करेंगे रिवर्थ के, अगर मैं कोई न्यू सीरीज स्टार्ट नहीं कर रहा तो। क्योंकि मेरे खुद के कुछ प्लान्स हैं और मैं आप लोगों को बहुत जल्दी उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो मुझे आपको बतानी थी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो उस चैनल को जाकर भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी फ्यूचर में कभी भी हमारे इस चैनल को कुछ भी होता है तो हम लोग दूसरे चैनल पे कनेक्टेड रह सकते हैं। तो अब हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियोयान था वो वेस्ट रीजन में पहुंच चुका होता है। साथ ही साथ जियोयान उस हाफ एजेंट मैन के साथ फाइट कर रहा होता है। जियोयान ने अपने हार्ट सेटरिंग पाम का यूज करके दोनों ही 8 हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को मौत के घाट भी उतार दिया था, और साथ ही साथ उस 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की खटिया खड़ी कर दी थी। लेकिन तभी आया था कहानी में एक ट्विस्ट, और वहां अपेयर हुआ था डाउडी लेवल का एक वॉरियर, जिसके बाद मैंने आप लोग को धोखा दे दिया था और वीडियो को वहीं पे कट कर दिया था। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी फाइट को एक्सप्लेन करते हैं और मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। इस टाइम पे जियो यान भी काफी ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि उसे पता था कि जो पर्सन आया है वो कौन है ये तो वो नहीं जानता, लेकिन वो एक डाउडी लेवल का ही वॉरियर है। साथ ही साथ जोयान को अच्छी तरीके से याद था कि उसने कभी भी डाउडी लेवल के वॉरियर को नाराज नहीं किया था। इसीलिए जॉन काफी ज्यादा सॉफ्ट वे में कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि एल्डर कौन है। जूनियर का नाम यान जियो है और मैं इस जगह पर अभी अभी नया ही आया हूँ। अगर मैंने आपको किसी भी तरीके से नाराज किया तो मुझे उम्मीद है कि एल्डर मुझे माफ कर सकते हैं, और अगर एल्डर चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूं तो मैं आपके लिए इसे छोड़ भी सकता हूँ। इस टाइम पे जो यान को भी पता था कि वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ तो फाइट कर सकता है, लेकिन उसकी पावर अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो किसी अलाउड डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर सके। इसीलिए इस टाइम पे जो है अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी चारों तरफ फैलाकर उस पर्सन की जांच करने लगता है। इस टाइम पे लोग जब जियोयान की ऐसी हालत देखते हैं तो काफी ज्यादा शौक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जियोयान 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के सामने भी झुक कर बात नहीं कर रहा था। लेकिन अभी इस वर्सन के सामने जियोयान काफी ज्यादा सॉफ्ट और पोलाइड है, जिसका मतलब था कि सामने आने वाला पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद पूरी ही भीड़ एक दूसरे के साथ कानाफूसी स्टार्ट कर देती है। हालांकि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उस पर्सन को देखने के लिए जो कि अभी अभी वहां पर अपेयर हुआ था, लेकिन हिडन क्लाउड पवेलियन पे लुओ जिन और एल्डर झांग काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह मामला उतना ज्यादा सीधा नहीं है जितना ज्यादा ये दिख रहा है। इस टाइम पे इस प्रेशर को लुओ जिन ने भी फील किया था और उसे पता था कि ये डाउडी लेवल के वॉरियर का ही प्रेशर है, और उसकी बातों से भी लुओजिन को साफ ही पता था कि वो जोयान को ही टारगेट कर रहा था। और इसी बात को सोचकर लुओजिन को काफी ज्यादा सिर दर्द हो रहा था कि आखिरकार वो जुआन की हेल्प कैसे करे। साथ ही साथ इस टाइम पे लुओजिन काफी ज्यादा जुआन को डांट भी रहा होता अपने मन में, क्योंकि उसने जोयान को लाखों बार समझाया था कि साउथ रीजन में आप अपनी पावर को शो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे डाउडी लेवल का कोई भी वॉरियर नहीं था, लेकिन वेस्ट रीजन में आपको अपने पावर को कंट्रोल करके रखना चाहिए और अपने आप को। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई डाउडी लेवल का वॉरियर जियोयान को ढूंढते हुए आएगा, और ऐसे तो जियोयान उन 4 सुपर सेक्ट की नजरों में भी आ जाएगा। इस टाइम पे उसे लग रहा होता है कि उसने जियोयान को जो जो कुछ भी समझाया था वो सब कुछ बेकार है। हालांकि इसमें पूरी गलती जोयान की भी नहीं होती, क्योंकि जोयान भी काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि ये जो डाउडी लेवल का वॉरियर आया है वो आखिरकार है कौन, क्योंकि जोयान ने उसके वर्ड से फील किया था कि वो जोयान के बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता है। साथ ही साथ एशियन स्पेस सिटी के अंदर भी क्या हुआ उसे सब कुछ पता था। इस टाइम पे भीड़, जियोयान, लुओ जिन सबकी नजर आसमान पे ही होती है। तभी जियोयान कहता है, आप वास्तव में कौन हो? अगर आपको कुछ भी कहना है तो कृपया बाहर आइए और इसके बाद मुझसे बात करिए। इस टाइम पे जोयान का जो चेहरा था वो भी पूरी तरीके से पीला पड़ चुका होता है। इस टाइम पे जोयान का चेहरा पीला था और साथ ही साथ वो आसमान पे देख रहा था जहाँ पे ब्लैक कलर के क्लाउड्स का एक ग्रुप घूम रहा होता है और उसी से चारों तरफ प्रेशर फील हो रहा होता है। तभी जोयान के एक ही थॉट के साथ उसका नॉर्दर्न किंग और लुओ लिटिल गोल्ड जोयान के बगल पे आ जाते हैं
और अपने अपने ऑरे को स्प्रेड करके डाउडी के लेवल के वॉरियर के ऑरे से जियोयान को बचा रहे होते हैं और उसके ऑरे को रोक रहे होते हैं। और केवल तभी जियोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाता है अपनी बॉडी में। तभी उस ओल्ड मैन की एक बार फिर से सॉफ्ट वॉइस आती है, तुम यान जियो हो, यान जियो, जिसे साउथ रीजन में हर एक इंसान जानता है ना। उसकी बात को सुनकर जियोयान, जो कि काफी ज्यादा सीरियस था, और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि ये जो वॉइस होती है ये किसी दूसरे डाउडी लेवल के वॉरियर की होती है। जो सोचकर जियोयान को एक और झटका लगता है कि क्या यहाँ पे दो दो डाउडी लेवल के वॉरियर्स हैं। जियोयान को अच्छी तरीके से याद था कि जब से वो डी कॉन्टिनेंट के अंदर आया था उसे सबसे पावरफुल एनिमी केवल 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का मिला था। डाउडी क्लास के वॉरियर से तो जियोयान अब तक मिला ही नहीं था जिससे उसकी कभी भी दुश्मनी रही हो। लेकिन इन दोनों डाउडी लेवल के वॉरियर की बात को सुनकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये जियोयान का ही वेट कर रहे थे। हालांकि जियोयान को अभी भी रीजन नहीं पता था। हालांकि मामला चाहे कुछ भी हो, जियोयान यहाँ पे डाउडी लेवल के वॉरियर को नाराज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। इसीलिए जियोयान काफी ज्यादा सॉफ्ट तरीके से कहता है, ये सही है, मैं वास्तव में यान जियो हूँ, क्योंकि एल्डर मुझे बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि एल्डर कौन है? तभी अचानक एक जोर की हंसी आती है, जिसके बाद वही आवाज जियोयान को फिर सुनाई देती है कि तुमने कहा कि तुम यान जियो हो। जो सुनकर जियोयान के दिल में बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जियोयान को लग रहा होता कि उसके सामने के वो दो पर्सन जो कि अब तक उसके सामने अपियर नहीं हुए थे, जियोयान के बारे में वो सब कुछ जानते थे। तभी वही एल्डर कहते हैं, यान जियो या फिर जियो यान। जियोयान जैसे ही उनकी वॉइस को सुनता है तो अचानक ही जियोयान को प्राउड होता है और साथ ही साथ बहुत बड़ा झटका भी लगता है कि आखिरकार वो दो लोग उसका ओरिजिनल नाम कैसे जानते हैं। जियोयान को अच्छी तरीके से पता था कि जब से वो डी कॉन्टिनेंट के अंदर आया है तो केवल इमॉर्टल क्लाउड सेक्ट से युआन किंग और लियू क्लेन के एल्डर्स को छोड़ दिया जाए तो उसका ओरिजिनल नाम किसी को भी नहीं पता था। तो फिर भला इन दोनों को उसका ओरिजिनल नाम कैसे पता चल गया? जिसके बाद जियोयान कुछ सोचने लगता है और अचानक ही शौक होते हुए कहता है, अगर वो लोग नहीं हो सकते तो फिर ये वही हैं, केवल वही मेरा पीछा कर सकते हैं, घोस्ट टेम्पल गेट यानी हॉल ऑफ सोल। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही अपना सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता है और उसकी डुइकुई, जो कि अभी थोड़ी ही रिकवर हुई थी, तुरंत ही उसे फ्लैक्चुएट करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद एक पफ की आवाज के साथ जियोयान के हाथ में उसकी हेवनली फ्लेम भी अपेयर होती है और एक हेवनली फ्लेम का आर्मर बनाकर जियोयान की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। और इसके बाद जियोयान के हाथ में उसका हैवी जुआन रूलर भी अपेयर हो जाता है, जिसमें तुरंत ही उसकी हेवनली फ्लेम मिक्स होती है और जियोयान के हैवी जुआन रूलर का कलर भी चेंज हो जाता है। जिसके बाद नॉर्दर्न किंग और लिटिल गोल्ड दोनों ही जियोयान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर जियोयान कहता है, आप सभी घोस्ट टेम्पल गेट से हैं। ये सुनकर खाली जगह में वो दो फिगर अनजाने में काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और इसके बाद जियोयान की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान फील कर रहे होते हैं। हालांकि तभी अचानक एक वॉइस आती है कि नहीं, वे घोस्ट टेम्पल गेट से नहीं है, वे 4 सुपर सेक्ट के लीडर हैं। जियोयान अचानक इस सीरियस वॉइस को सुनता है तो तुरंत ही मुड़कर पीछे देखता है तो उसे हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर झांग दिखाई देते हैं। झांगी को देखकर जियोयान तुरंत ही काफी ज्यादा शौक होता है, क्योंकि जियोयान को पता था कि एल्डर झांग ई की पावर डाउडी क्लास तक पहुंच चुकी है और अगर वो जियोयान के साथ खड़े होते हैं तो दूसरी पार्टी कभी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगी, भले ही वो डाउडी लेवल के वॉरियर क्यों ना हो। हालांकि जियोयान जैसे ही उनकी बात को सुनता है तो तुरंत ही उनसे बोलने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि तभी जियोयान के सामने आसमान में 4 ह्यूमन फिगर अपेयर होती हैं, जो कि चारों के चारों डाउडी लेवल के वॉरियर थे और वेस्ट रीजन के 4 सुपर सेक्ट के लीडर भी थे। हालांकि तभी वो चारों लोग कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि आखिरकार इस छोटे से ग्रीन जेड सिटी में हमें कौन पहचान सकता है, तो ये वास्तव में हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर झांग ई हैं। जिसके बाद उन 4 ह्यूमन फिगर में एक लंबा सा बूढ़ा एल्डर झांगी को देखता है और तुरंत ही स्माइल करता है। तभी झांगी भी उन्हें देखते हुए कहते हैं, चीफ बू, मुझे विश्वास है कि जब हम पिछली बार मिले थे तब से आप ठीक होंगे। तभी जियोयान, जो कि झांगी के ये वर्ड सुनता है तो तुरंत ही समझ जाता है कि ये बेटर मार्शल सेक्ट के लीडर बू होने चाहिए, जिनकी पावर 8 स्टार डाउडी लेवल पर थी और इनका नाम बू जीतियान था। इस टाइम पे वो सभी लोग जियोयान से 1 लाख फीट दूर खड़े होते हैं, लेकिन जियोयान अपनी हाफ मार्शल एम्परर लेवल की पावर के साथ बू जीतियान को साफ साफ देख सकता था, जिसका चेहरा बिल्कुल सादा और सिंपल दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उसकी बॉडी बिल्कुल चट्टान की तरह कठोर और काली थी। साथ ही साथ उसमें साइन ऐसी थी जैसे कि उसकी बॉडी को हीरे से जैसा बनाया गया हो। देखने में वो बिल्कुल ही अनब्रेकेबल लग रही होती है। साथ ही साथ उसकी चेस्ट के बाईं ओर आधे हिस्से को पोल ड्रोन्स की मोटी परत से ढक दिया गया था। साथ ही साथ उस पे एक अजीब से जादुई जानवर का पंजा भी लहरा रहा था और जियोयान उसे देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि ये पंजा
ब्लैक रॉक बीस्ट का है, जो कि मैजिकल बीस्ट की दुनिया में पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ वाले बीस्टों में से एक था। ये देखकर जोन तुरंत ही समझ जाता है कि उसकी चेस्ट में जो बाईं ओर का हिस्सा है उसे किसी मेटल के आर्मर से नहीं बल्कि ब्लैक रॉक बीस्ट के चमड़ी और मांस से बनाया गया था। साथ ही साथ जोयान ने यह भी अंदाजा लगा लिया था कि उस बीस्ट की पावर 8 स्टार डाउडी लेवल पर रही होगी और इतना पावरफुल बीस्ट जिसकी डिफेंसिबिलिटी काफी ज्यादा थी, वास्तव में बू जीतियान ने उसे मार दिया था, तो उसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक ना होगी। नीचे पे खड़ी हुई भीड़ भी अब अचानक से हंगामे में बदल जाती है और बातचीत करने लगती है। इस टाइम पे सभी लोग जोयान को देख रहे होते हैं और उन्हें काफी ज्यादा जोयान पर तरस भी आ रहा होता है। साथ ही साथ वो जोयान को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस भी थे कि जोयान आखिरकार कौन है जिसने 4 सुपर सेक्ट के सुपर लीडर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। हालांकि तभी बू जीतियान के बगल में एक और ह्यूमन फिगर आगे बढ़ के आती है और वो कहती है, वास्तव में एल्डर झांगी, मुझे विश्वास है कि हम जब आपसे पिछली बार मिले थे तब से आप भी ठीक होंगे। वो पर्सन जो कि अभी अभी आगे आया था उसने गोल्डन कलर के कपड़े पहने होते हैं और साथ ही साथ उसका ऑरा भी काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके बाल व्हाइट स्नो कलर के होते हैं और आंखों में तलवार जैसी धार होती है और ये रिफाइनिंग डिवाइन सेक्ट के चैन जैन होते हैं, जो कि रैंक 5 के फॉर्मेशन मास्टर थे और अपनी पावर के कारण ये काफी ज्यादा ईगोफुल भी थे और इनकी स्पिरिचुअल पावर भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि तभी एक एल्डर सामने आकर कहता है, जोंगी, हम चारों लोग ग्रीन जेट सिटी में आपके साथ परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आए हैं, ना ही हम ये चाहते हैं कि हिडन क्लाउड पवेलियन के साथ हमारा रिश्ता स्ट्रेसफुल हो। ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप खड़े होकर देख सकते हैं। आसमान में उन चारों लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि झांगी जियोयान की तरफ जाएंगे। हालांकि उन्हें पता था कि जियोयान का हिडन क्लाउड पवेलियन के साथ शायद कोई रिलेशन है, पर जब उन्होंने झांगी को जियोयान की तरफ खड़े होते देखा तो उनके दिल में ये कंफर्म भी हो गया था। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि हिडन क्लाउड पवेलियन कोई ऐसा पवेलियन नहीं है जिससे वो आसानी से फाइट ले सकते हो। इसीलिए इस टाइम पे चेंजन बोलते समय काफी ज्यादा सॉफ्टली बिहेव कर रहा होता है, जिसपे झांगी अपना फेस इंप्रेशन शांति रखते और कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे उनका काम लुओजिन की सेफ्टी करना है, ना कि किसी और की। लेकिन जोयान का लुओजिन के साथ काफी अच्छा रिश्ता था और अगर वो आज यहाँ से पीछे भी हटते तो भी लुओजिन उन्हें जोयान की मदद करने के लिए भेजता, इसीलिए वो चुपचाप वहीं पे खड़े हुए थे क्योंकि रिजल्ट वही होना था। साथ ही साथ इस टाइम पे जोयान के साथ खड़े होने के कारण जोयान के साथ उसका रिश्ता भी काफी ज्यादा बेहतर होगा और लुओजिन भी अपने दिल में सेटिस्फाइड फील कर सकता था। साथ ही साथ झोंगी को यह भी पता था कि यूनियन पवेलियन यानी कि हिडन क्लाउड पवेलियन के पवेलियन चीफ पहले ही हिडन क्लाउड पवेलियन में आ चुके हैं। भले ही लुओजिन की पावर उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन अगर वो खुद को प्रेजेंट करता है तो ग्रीन जेट सिटी के पावरफुल पर्सन और चाहिए चारों सुपर सेक्ट के लीडर ही क्यों ना हो, इन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल सकता जो ये चाहते थे। तभी बू जीतियान कहता है, झोंगी, क्या आप हमारे खिलाफ लड़ना चाहते हैं? और इसके बाद वो अपना ऑरा स्प्रेड कर देता है, जिसके कारण जोयान को थोड़ा सा प्रेशर भी अपनी बॉडी में फील होने लगता है। तभी झांगी कहते हैं, सेक्ट लीडर जीतियान, आपको इतना दबंग होने की आवश्यकता क्यों है? आपका वो स्लैब अभी तक मरा नहीं है, प्रेजेंट टाइम पे वो बस हैविली इंजर्ड हुआ है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। मैं मेरे हिडन क्लाउड पवेलियन के कारण आपको बस यही सलाह दूंगा कि आपको रुक जाना चाहिए। और इसके बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ देखते हैं और अपनी भौहों को चढ़ा लेते हैं, जिससे जोयान की बॉडी पर पड़ने वाला डाउडी लेवल का प्रेशर तुरंत ही रुक जाता है। तभी जियांग मेंग झांगी की तरफ देखते हुए कहता है, एल्डर झांगी, क्या आप वास्तव में नहीं जानते या फिर ना जानने का नाटक कर रहे हैं कि एशियन टॉम को ओपन करने वाली 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप आपके पीछे के उस लड़के के पास है? क्या आपको लगता है कि हम चारों उसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? जब झांगी ये सुनते हैं तो वो तुरंत ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और इसके बाद जोयान की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखते हैं, तो वो देख सकते थे कि यहाँ पे जोयान भी काफी ज्यादा हैरान है। तभी झांगी जोयान के दिल की चिंता को फील करते हैं और इसके बाद प्राउडफुल स्माइल करते हैं और कहते हैं, यंग फ्रेंड यान जियोयान, आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। आज मेरे हिडन क्लाउड पवेलियन के साथ वे आपको छू भी नहीं पाएंगे। है क्या उड़ी है यार। तभी जियान मिंग कहता है, झांगी, क्योंकि आप हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर है इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और आपके साथ इतना ज्यादा पोलाइड हूँ, लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटे तो बाद में आपको मुझे दोष नहीं देना चाहिए। जिसके बाद उसकी बॉडी से तुरंत ही उसकी डुई बाहर निकलती है और एक तुरंत ही आइस रॉड को क्रिएट करती है, जो कि ब्लू कलर की थी। एल्डर झांगी जब उस श्रॉड को देखते हैं तो उनके फेस इंप्रेशन अचानक ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फील कर लिया था कि इस लॉन्ग श्रॉड को उसने अपने स्पेशल मेथड से बनाया है जिसका वो कल्टीवेशन करता था।
साथ ही साथ डुइकुई के साथ मर्ज होने के कारण उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी और प्रेजेंट टाइम में से श्रॉड की पावर मैन क्लास डाउ टेक्निक से कम बिल्कुल भी नहीं थी। जोंगी को भी पता था कि यह तलवार का अटैक कितना ज्यादा मुश्किल है और अपनी पावर के साथ इसे रोकना उनके लिए भी मुश्किल होगा। तभी जियान मिंग तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, श्रॉड स्वीप 8 वेस्टलैंड जाओ। जिसके बाद वो अपने राइट हैंड को आगे की तरफ बढ़ा देता और वो लॉन्ग श्रॉड तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है और तुरंत ही अपने साथ कॉपी को भी क्रिएट कर लेती है। जिसके बाद 8 लॉन्ग श्रॉड लाइट की रेस की तरह आगे बढ़ रही होती हैं और उनका सीधा ही टारगेट जोंगी होते हैं। ये देखकर जोंगी तुरंत ही सीरियस होते हुए कहते हैं कि सच में ये बंदा काफी ज्यादा शातिर है। और इसके बाद वो तुरंत ही अपनी बॉडी की पूरी डुइकुई को फ्लैक्चुएट करते हैं और उनके हाथ में वो डुइकुई अचानक ही मर्ज होने लगती है और सामने आने लगती है। जिसके बाद वो अपने सामने अटैक चार्ज करते हुए कहते हैं, स्काई ओपनिंग पाम। तभी जियान मिंग कहता है, आप केवल 1-2 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर हैं, क्या आपको सचमुच लगता है कि आप मेरे साथ फाइट कर सकते हैं? जिसके बाद अचानक ही वो 8 लॉन्ग श्रॉड में से 4 श्रॉड अलग हो जाती हैं और बाकी की 4 जोंगी के ओपनिंग अटैक से जाकर टकराती हैं और बाकी की 4 जो पहले अलग हो गई थी जोंगी की तरफ चार्ज हो जाती हैं। बाकी की 4 शॉट जैसे ही जोंगी से टकराती हैं तो जोंगी काफी ज्यादा स्पीड के साथ पीछे की तरफ जाते हैं और एक दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। जिसके बाद उनके मुंह से ब्लड भी आने लगा होता है। आगे का 2 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर और 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के बीच काफी ज्यादा गैप था। और फिर जोंगी जियोयान तो था नहीं कि जिसके ऊपर राइटर का आशीर्वाद हो। तभी जियान मिंग कहता है, जोंगी तुम्हें अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। आप और मैं दोनों ही डाउडी है, लेकिन मैं आपको अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखता। मतलब कि आप मेरे लिए बिल्कुल भी मैच नहीं है। आप अपने बारे में तो भूल ही जाओ। यहाँ तक कि अगर हिडन क्लाउड पवेलियन के पवेलियन मास्टर भी आ जाए तो भी मैं आज इस जियोयान को नहीं छोड़ूंगा। हालांकि जियान मिंग के डिसरिस्पेक्टेड और एरोगेंट बिहेवियर के ये वर्ड बस अभी अभी निकले ही थे कि तभी अचानक एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, ओह तो क्या ऐसा है, आप वास्तव में मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाकर इस पवेलियन चीफ को अपनी आंखों में नहीं रखते? सेक मास्टर जियान, मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुके हैं। और इन वर्ड के निकलने के बाद उन तीनों सेक्ट के लीडर्स के फेस इंप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते और यहाँ तक कि जियान मिंग की बात थी जो कि अभी डिसरिस्पेक्टेड वे में जोंगी से बात कर रहा था, तुरंत ही काफी ज्यादा डरने लगता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाए जाते हैं। आप लोग एज्यूम कर लो कई साल पहले जब हिडन क्लाउड पवेलियन को क्रिएट किया गया था तब चारों सेक्ट के लीडर इसे सप्रेस करने के लिए सामने आए थे। वे यहाँ पे अपनी पावर को शो करना चाहते थे, साथ ही साथ हिडन क्लाउड पवेलियन की पावर को जानना चाहते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिरकार वो कौन सा सेक्ट है जो वास्तव में वेस्ट रीजन में अचानक ही बढ़ गया था। उस टाइम पे श्रॉड सेक्ट के लीडर जियान मिंग ने हिडन क्लाउड पवेलियन के साथ काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में बात की थी क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पावर के सामने कोई भी उन्हें कुछ भी कहने और करने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि वो टाइम काफी ज्यादा अलग था क्योंकि उनके डिसरिस्पेक्टेड वे में बात करने के बाद उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा था क्योंकि वेस्ट रीजन में अपने ही घर में यूनियन पवेलियन के सामने यानी कि हिडन क्लाउड पवेलियन के सामने 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर जियान मिंग की बॉडी में एक इतना पावरफुल प्रेशर बना था जो कि पहले ही डाउडी लेवल के वॉरियर को क्रॉस कर चुका होता है। और उस टाइम पे जियान मिंग अपनी पावर के साथ भी थोड़ा सा भी उसका विरोध नहीं कर पाया था और उस ऑरे और उस पावर और प्रेशर के सामने 8 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी मरे हुए कुत्ते के जैसा ही था जिसे उन यूनियन पवेलियन के सामने किसी ने कुचल के और तोड़ के फेंक दिया हो। यहाँ तक कि जियान मिंग ने अपनी सभी पावरफुल डू स्किल्स और अपने ऑरे का यूज कर लिया था लेकिन वो उस प्रेशर से नहीं बच पाया था। और उस दिन जियान मिंग ने 4 घंटे तक यूनियन पवेलियन के सामने अपने घुटने टेके रखे थे जिसके बाद उसे समझ में आ गया था हिडन क्लाउड पवेलियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिससे वो आसानी से दुश्मनी ले सकता हो। हालांकि भले ही ये बात काफी लॉन्ग टाइम पहले हुई हो लेकिन जियान मिंग बिल्कुल इसे जैसे ही याद करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये आज ही का इंसिडेंस था और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी काफी बुरी तरीके से कांपने लगती है। हालांकि तभी सिटी के गेट पर जियोयान के पास खाली जगह में स्पेस क्रैक होता है जिसके बाद लुओजिन का फिगर जियोयान के बगल में दिखाई देता है। जिसके बाद लुओजिन हर किसी को इग्नोर करता है और तुरंत ही जोयान की तरफ अपनी नजरों को मोड़कर एक डाइटियर की पिल को सीधा ही जोयान के मुंह में ठूस देता है। जिसके बाद जियोयान की बॉडी के अंदर वो पिल जैसे ही एंटर होती है तो जियोयान की बॉडी में नेचुरल एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है और जियोयान की इनर इंजरीज कुछ ही सेकंडों के अंदर तुरंत ही ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ उसकी डुइकुई भी रिकवर होना ठीक होने लगती है। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि आखिरकार ये कौन सी पिल थी जिसने उसे इतनी जल्दी और इतनी तेजी से रिकवर कर दिया।
क्योंकि जॉन ने इतनी खतरनाक एम्परर गेट की पिल तो कभी नहीं देखी थी। इसीलिए जॉन तुरंत ही लुओजिन को धन्यवाद कहता है, तो लुओजिन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ, ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है जियोयान। और इसके बाद वो जियोयान को देखकर धीमे धीमे स्माइल करता है। ये देखकर जियोयान भी समझ जाता है कि उससे क्या मिस्टेक हुई थी। जिसके बाद जियोयान माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करे, मैं अपना नाम आपसे छुपाना नहीं चाहता था। बात बस इतनी सी है कि मुझे कुछ चीजें हैं जो अभी भी समझ नहीं आई, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में परेशान हो। तभी लुओजिन कहता है, हाँ हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पहले से ही आपकी असली पहचान जानता हूँ तो क्या आप अभी भी यही कहेंगे? ये सुनकर तो जॉन को काफी बड़ा झटका लगता है। हालांकि जॉन को पता था कि हिडन क्लाउड पवेलियन की पावर के सामने जहाँ पे उससे 4 सुपर सेक्ट भी डरते थे, तो वास्तव में जॉन के बारे में पता लगाना उसके लिए कौन सी मुश्किल चीज होगी। तभी जॉन कहता है, सॉरी, लुओजिन कहता है, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये 4 पर्सन है। आखिरकार ये नॉर्मल लोग नहीं है, यहाँ तक कि मैं भी इन्हें कम करके नहीं आंक सकता। जिसमें जॉन अपना सिर हिला देता है और इसके बाद वो लुओजिन के बगल में ही पालथी मारकर बैठ जाता है और उस पिल को रिफाइन करने लगता है जो उसने अभी अभी स्वैलो की थी। तभी अचानक एक वॉइस आती है जो कि लुओजिन की होती है कि सेक्ट लीडर वास्तव में काफी ज्यादा ईगोफुल हैं। आप लोग काफी लॉन्ग टाइम से हाई लेवल की रैंक पर हैं, तो आप लोग यहाँ पर खड़े क्यों नहीं होते और मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। लुओजिन की बात सुनने के बाद ही वो तीनों सेक्ट लीडर तुरंत ही जमीन पर उतर आते हैं और लुओजिन के सामने खड़े हो जाते हैं और इसके बाद स्माइल करते हुए और थोड़ी सा सॉफ्ट लहजे में कहते हैं, पवेलियन लीडर, आप मजाक कर रहे होंगे, आप मजाक कर रहे होंगे। भले ही हम सेक्ट लीडर क्यों ना हो, फिर भी हमें घूमना पड़ता है। आखिरकार अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, घूमना कोई बुरी बात तो नहीं है। इस टाइम पे डिवाइन रिफाइनिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर चेंजन लुओजिन को देखकर काफी ज्यादा रूखी सूखी हंसी दिखा रहे होते हैं। साथ ही साथ उनके चेहरे पर इनके एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा फ्रेंडली लग रहे थे। इस टाइम पे उन्हें पता था कि लुओजिन की पावर 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की है, लेकिन वो लुओजिन को हल्के में नहीं ले सकते थे और साथ ही साथ लुओजिन ने भी इन्हें बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं की और ना ही वो इन पे ज्यादा ध्यान देता है। वो तुरंत ही अपनी नजरें जियान मिंग की तरफ करता है जो कि शहर के किनारे गेट पर खड़ा था। जिसके बाद लुओजिन की आंखें काफी ज्यादा कोल्ड हो जाती है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, सेक्ट लीडर जियान, मैंने आपको कहते हुए सुना है कि मैं पवेलियन लीडर भी आज आपको रोक नहीं पाऊंगा। आप ही थे ना जिन्होंने ये कहा है। लुओजिन की बात को सुनकर जियान मिंग तुरंत ही लुओजिन की तरफ देखता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को तेजी से फैला देता है। तभी लुओजिन कहता है, हाँ हाँ, चिंता मत करिए, आप आराम कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे वो यहाँ पे नहीं है, अगर कुछ है तो आप उन्हें जाकर सीधा ही ढूंढ सकते हैं। आखिरकार आपने ही तो कहा था कि आप मुझे अपनी आंखों में नहीं रखते। मैं हिडन क्लाउड पवेलियन का पवेलियन चीफ हूँ। अगर आप मुझे अपनी आंखों में नहीं रखते तो आप आकर मुझसे हमला कर सकते हैं। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिरकार डाउडी लेवल का वॉरियर उतना ही पावरफुल होता है जितना कि लोग कहते हैं। और इसके बाद तुरंत ही वो एक कोल्ड स्माइल पास कर देता है। तभी चेंजेन बीच बचाव करते हुए स्माइल करते हुए लुओजिन की तरफ देखता और कहता, पवेलियन लीडर, आपको इस तरीके से बोलने की क्या जरूरत है? सेक्ट लीडर जियान केवल पहले ज्यादा ही टेंशन में ये भूल गए कि उन्हें क्या बोलना चाहिए था और क्या नहीं। आखिरकार हिडन क्लाउड पवेलियन इतनी पावरफुल है, यहाँ हर कोई जानता है। हम भला आपके साथ फाइट कैसे कर सकते हैं? हालांकि यहाँ पे लुओजिन बिल्कुल भी शांत रहने के मूड में नहीं था, इसलिए वो तुरंत ही कहता है कि आप जानते हैं कि मेरा हिडन क्लाउड पवेलियन क्या है, तो क्या आप अभी भी यहाँ पे रहने की योजना बना रहे हैं? और इसके बाद लुओजिन तुरंत ही अपना हाथ आगे की तरफ करता है और उसके हाथ में उसका जेड व्हाइट फैन आ जाता है। और इसके बाद लुओजिन अपने सामने के उन चारों पर्सन को देखकर धीमी सी स्माइल करता है। हालांकि किसी को भी नहीं पता था कि लुओजिन ने जिस हाथ से जेड फैन को पकड़ रखा है वो पसीने से भरा हुआ था। इसका भी कोई मतलब है क्या? ये देखकर चैन जैन बूजी तियान एक दूसरे की तरफ देखने लगते। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि लुओजिन इतना ज्यादा जिद्दी होगा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वो चाहता था कि वे दोनों यहीं से निकल जाएं। हालांकि उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि लुओजिन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, भले ही उसकी पावर कम है, उसे डाउडी लेवल के वॉरियर के बराबर ही पावरफुल माना जा सकता है। और जैसा कि उसने पहले कहा था कि कोई भी उसे टच नहीं कर सकता, ये बात भी पूरी तरीके से ही सही थी। हालांकि उसकी नजर जब जियोयान पर पड़ती है तो वो थोड़ा सा परेशान फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि लुओजिन का फाउंडेशन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जियोयान के पास उस टॉम को ओपन करने की चाबी थी। उन्हें पता था कि अगर उन्हें जियोयान का इसका एक्सट्रिक्शन स्टेप मिल जाता है तो न केवल उनकी पावर बढ़ जाएगी, बल्कि वो तियानजू एशियन टॉम को भी ओपन कर पाएंगे, जिसके बाद उन्हें उसका इनहेरिटेंस मिलेगा और उनकी पावर डाउडी लेवल से ब्रेक थ्रू करके ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच जाएगी। और उस नए लेवल का अट्रैक्शन उनके लिए काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वो हार मानने को रेडी नहीं होते।
भले ही उनके सामने हिडन क्लाउड पवेलियन ही क्यों ना हो। हालांकि तभी चेन जेन कहता है, पवेलियन मास्टर, हम जियोयान के लिए चीजें कठिन बनाने का इरादा नहीं रखते। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि हेवनली टॉम का अट्रैक्शन कितना ज्यादा है, और एक बार अगर ये न्यूज हर जगह पर फैल जाती है तो उठने वाले प्रेशर को आप भी हैंडल नहीं कर पाएंगे, और ये आपके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम लेकर आएगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि पवेलियन मास्टर इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को सौंपने के लिए कह सकते हैं। अगर जोयान इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप हमें दे देता है तो हम चारों इसे ऐसे मानेंगे कि जैसे हमने कभी भी जोयान को देखा ही नहीं था और हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही हम कभी ग्रीन जेट सिटी में आए हैं। तभी जोयान कहता है, लुओजिन कहता है, जैसा कि तुमने कहा कि अगर जोयान तुम्हें इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप नहीं देता तो तुम हर जगह पर ये खबर फैलाओगे और लोगों को निपटने के लिए बुलाओगे। और इसके बाद लुओजिन तुरंत ही अपने राइट हैंड के फैन को बंद कर देता है और चेन जेन को देखने लगता है। इस टाइम पे उसकी आंखों में और बातों में गुस्से को भी साफ साफ देखा जा सकता था। तभी चेन जेन खुद को कंट्रोल करता है और कहता है, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा घटिया काम है, हालांकि बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप के लिए है, ऐसा नहीं है कि हम जोयान की जान लेना चाहते हैं। हम केवल उस डू टेक्निक को चाहते हैं, तो भला उसे छोड़ने में क्या हर्ज है? क्या मैं सही हूँ? और इसके बाद वो अचानक एक इविल स्माइल पास करके अपने ऑरे को चारों तरफ फैला देता है और एक स्टार डाउडी के ऑरे का प्रेशर जोयान के ऊपर बनाने लगता है। तभी अचानक एक ओल्ड वॉइस आती है, आप वास्तव में पवेलियन चीफ को अपनी आंखों में नहीं रखते। चेन जेन, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि यह ग्रीन जेट सिटी है, ना कि आपका 1000 गोल्डन माउंटेन। और इसके बाद जोंगी का शरीर अचानक ही जियोयान और लुओजिन के सामने आ जाता है और उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी तुरंत ही उन दोनों के सामने एक एनर्जी फील्ड को भी क्रिएट कर देती है, जो कि जियोयान और लुओजिन को कवर कर लेती है। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोंगी ने अपनी पूरी पावर का यूज चैन जैन के ऑरे से निपटने के लिए किया था, लेकिन उसकी पावर अभी भी पर्याप्त नहीं थी। तभी चैन जैन कहता, मैं ये सब जियोयान की खातिर कर रहा हूँ, हालांकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन उसके हाथ में जो चीज है उसके कारण मैं उसे माफ नहीं कर सकता, और जब तक उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं है मुझे लगता है कि उसे उस चीज की हिफाजत करने में भी मुश्किल होगी। और इतना कहने के बाद चेन जेन तुरंत ही जोयान की तरफ बढ़ने लगता है और उसके प्रेशर के कारण झांगी भी पीछे की तरफ हटने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर के साथ चेन जेन को रोकने में कैपेबल नहीं था। ये देखकर वू जीतियान और लुओतियान एक दूसरे को देखते हैं और बगल में चुपचाप खड़े होते हैं। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही जियान मिंग को देखते हैं, तो वो देखते हैं कि जियान मिंग भी चेन जेन को काफी ज्यादा सीरियसली देख रहा होता है। उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि चारों सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन चेन जेन ही है, लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि चेन जेन इस टाइम पे जिसके सामने वो ये सब कर रहा है वो हिडन क्लाउड पवेलियन है, और इसका सीधा मतलब है कि हिडन क्लाउड पवेलियन के साथ दुश्मनी। तभी चेन जेन काफी ज्यादा नाराजगी भरी नजरों से जियोयान की तरफ देखता है और बाकी सभी को इग्नोर करते हुए कहता है, जियोयान, इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इस टाइम पे चैन जेन को देखते हुए लोजिन भी काफी ज्यादा उदास होता है। ऐसा नहीं होता अगर ओल्ड लुओ यहाँ पे आसपास होते, लेकिन वो यहाँ नहीं थे, इसीलिए चैन जेन इतनी ज्यादा गुस्ताखी करने की हिम्मत करता है। हालांकि तभी लुओजिन को वो वर्ड याद आने लगते हैं जो कि ओल्ड लुओ ने उसे बताए थे कि अगर जुआन ने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, उसके पीछे का गुट यानी कि सेक्ट यानी कि क्लेन। जिसके बाद लुओजिन तुरंत ही जोयान के बारे में सोचता है, जो कि उसके बगल में पालथी मार के बैठा था, और उसकी पूरी पावर के बारे में और उसकी हर एक चीज को याद करने लगता है। साथ ही साथ लुओजिन को अच्छी तरीके से पता था कि वो अपनी पावर के साथ भी और अपनी स्टार डिस्क फॉर्मेशन के साथ भी जुआन को हरा नहीं सकता, जिसका मतलब था कि जुआन का फाउंडेशन सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तभी चेन जेन भी, जो कि जुआन की तरफ बढ़ रहा होता है, देखता है कि जुआन अपने रिट्रीट में है और कोई भी फेस इंप्रेशन शो नहीं कर रहा, तो काफी ज्यादा शौक होता है वो जुआन की मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल पावर को देखकर। भले ही ये नकली हो या असली, लेकिन उसने देखा था कि एक 8 स्टार डाउडी लेवल के प्रेशर के सामने भी जोयान अपना रिट्रीट करने में कैपेबल है, जो कि ये साबित करने के लिए काफी था कि जोयान काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हालांकि चेन जेन अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन तभी जोयान, जो कि अपने रिट्रीट में था, अचानक अपनी आंखें खोलता है और इसके बाद चेन जेन को काफी ज्यादा शांत तरीके से देखता है। जिसके बाद जोयान काफी ज्यादा शांत तरीके से कहता है, मुझे ये कहते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि आप जिस चीज के लिए यहाँ तक आए हैं वो इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप मेरे पास नहीं है।
आपके पास नहीं है। जुआन के मुंह से निकलने वाली ये वर्ड जैसे ही चैन जन सुनता है तो अचानक ही अपनी भौहें चढ़ा लेता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा सीरियस तरीके से जोयान को देखने लगता है। जिसके बाद जुआन कहता है, मैंने कभी भी उस डू टेक्निक के बारे में नहीं सुना जिसके बारे में आपने अभी अभी बात की है। हालांकि आप अगर स्पीड टाइप डू स्किल की बात करना चाहते हैं तो मेरे पास एक है, डी क्लास लो लेवल डाउ टेक्निक 3000 लाइटिंग मूवमेंट कहा जाता है उसे। अगर आप चाहते हो तो मैं उसे आपको गिफ्ट कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद जॉन तुरंत ही खड़ा होता है और उसके हाथ में सिल्वर कलर का एक स्क्रोल दिखाई देता है जो कि जॉन की 3000 लाइटिंग मूवमेंट होती है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही अपने इसका 3000 लाइटिंग मूवमेंट को जोंगी की तरफ बढ़ा देता है और जोंगी उसे चेन जेन की तरफ बढ़ाने लगते हैं जैसे कि वो उसे गिफ्ट में देना चाहता हो। ये देखकर चेन जेन थोड़ा सा शक तो करता है जोयान के ऊपर, लेकिन उसे जोयान की आंखों में कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। 3000 लाइटिंग मूवमेंट जोयान ने ऐसे दे दिया था जैसे कि उसने हमेशा इसी का यूज किया हो और वो इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप के बारे में ना जानता हो ना ही उसका यूज किया हो। इसीलिए चेन जेन को ये जानने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या जोयान ने सच में इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज नहीं किया या वो झूठ बोल रहा है। हालांकि प्रेजेंट टाइम की जो कंडीशन थी वो यही बता रही थी कि जोयान के पास इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप नहीं है। हालांकि चेंजन को भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि घोस्ट हॉल के उस मेंबर ने उसे यही बताया था कि जोयान के हाथ में ही इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप है। हालांकि चेंजन को यह भी पता था कि जोयान का घोस्ट हॉल के साथ मनमुटाव चल रहा है, इसीलिए घोस्ट हॉल का वो पर्सन उनसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, जिसका मतलब था कि इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप जोयान के पास ही होना चाहिए। जिसके बाद उसकी आंखों से अचानक ही एक गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और वो सिल्वर कलर का स्क्रोल चेंजन की तरफ उड़कर आ जाता है। जिसके बाद वो स्क्रोल को ओपन करता है तो उसमें 3000 लाइटिंग मूवमेंट वर्ड को वो साफ साफ देख सकता था। यह देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी आंखों से तुरंत एक गोल्डन लाइट निकलती है जो कि उस स्क्रोल को तुरंत ही जलाकर राख में गायब कर देती है। ये देखकर जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी मुट्ठी को बांध लेता है और आंखें भी जुआन की ब्लड रेड हो जाती हैं गुस्से से। 3000 लाइटिंग मूवमेंट जोयान के साथ कई साल पहले से था। साथ ही साथ जोयान की इसके साथ काफी सारी फीलिंग अटैच थी, लेकिन सामने वाले ने उसे ऐसे ही नष्ट कर दिया था। भले ही वो डाउडी लेवल के 8 स्टार पर क्यों ना हो, जोयान इस चीज को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता था क्योंकि अब चेंजन ने 3000 लाइटिंग मूवमेंट को डिस्ट्रॉय किया था तो जोयान ने उसे अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था, जिसका मतलब था कि जोयान इसे फ्यूचर में अवश्य ही मारेगा। हालांकि यहाँ पे जोयान जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि अभी टाइम अपना नहीं है, इसीलिए जोयान चुपचाप हर एक चीज को बर्दाश्त कर लेता है। हालांकि चेंजन फिर से कहता है, बच्चे तुम इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप हमें सौंप क्यों नहीं देते। जिसके बाद वो एक बार फिर से जोयान की तरफ बढ़ने लगता है और इसके बाद अपने डाउडी के प्रेशर को भी जोयान और जोंगी पर रिलीज करने लगता है, जिसके कारण चेंजन पीछे हटने लगता है। तभी अचानक ओल्ड लुओजिन कहता है, चेंजन तुम सच में पवेलियन चिप को अपनी आंखों में नहीं रखते। और इसके बाद वो अचानक ही अपने व्हाइट जेट पेन को ओपन करता है और उसके सामने उसे स्लैश करते हुए एक डुइकुई पिलर को चेंजन की तरफ चार्ज कर देता है। हालांकि चेंजन लुओजिन के अटैक को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है क्योंकि एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर उसके लिए जरा भी खतरा नहीं था। जिसके बाद वो कहता है, पवेलियन चीफ मैं आप सभी के लिए चीजें कठिन नहीं बनाना चाहता, मुझे उम्मीद है कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। आखिरकार ये हमारे 4 सुपर सेक्ट के और जोयान के बीच का मामला है। जब तक हम इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को प्राप्त करते हैं हम पवेलियन चीफ के कारण जोयान के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं एल्डर झांगी के लिए भी चीजें कठिन नहीं बनाऊंगा, लेकिन परेशानी से बचने के लिए मुझे उन्हें कुछ देर के लिए प्रॉब्लम देनी होगी। एक बार मैं इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को प्राप्त कर लूं हम स्वाभाविक रूप से ग्रीन जेट सिटी को छोड़ देंगे। तभी जोयान खांसते हुए कहता है, एल्डर मुझे मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा है कि मैंने कभी भी इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को नहीं देखा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आप उसे ढूंढना ही चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप किसी गलत पर्सन के पास आ गए हैं। और इसके बाद जोयान तुरंत ही जमीन पर घुटने के बल गिर जाता है। इस टाइम पे जोयान इस प्रेशर को और भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपनी बात पे अभी भी अडिग था कि उसे उस चीज के बारे में नहीं पता जो चेंजन चाहता है। तभी चेंजन कहता है, मैं आपको कम बोलने की सलाह देता हूँ, आपकी ताकत के साथ आप मेरे प्रेशर का सामना नहीं कर पाएंगे। बेशक मैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आप अभी भी बोलने में कैपेबल हैं, लेकिन मैं सच में काफी ज्यादा ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ कि आप काफी ज्यादा थक चुके हैं। चेंजन की बात को सुनकर जुआन फिर से कहता है कि मैं अभी भी वही कहूंगा कि इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चेंजन जुआन की तरफ देखते हुए कहता है। हालांकि इस टाइम पे जुआन चुप रहता और कुछ भी नहीं कहता, जैसे कि उसकी बॉडी की जो पावर थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हो और वो अब बोलने में कैपेबल ना हो।
हालांकि तभी एक पावरफुल रोर होता है जिससे पूरी ही धरती कांपने लगती है और आसपास स्पेशल एनर्जी की कुछ लाइटें भी निकलने लगती हैं, जिसके बाद लिटिल गोल्ड की बॉडी से अचानक ही गोल्डन लाइट प्रोड्यूस होती है और जोयान की बॉडी पे बनने वाला प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। ये देखकर चेंजन तुरंत ही कहता है, हम आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आप वास्तव में 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर के साथ मेरे प्रेशर को रोकने में कैपेबल हैं। मुझे कहना होगा कि आप मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस टाइम पे चेंजन जिस निगाह से लिटिल गोल्ड को देख रहा होता है उसे आंखों में साफ साफ लालच को देखा जा सकता था। जाहिर है उसे लिटिल गोल्ड काफी ज्यादा पसंद आया था। 9 प्रोफाइंड गोल्डन लाइटिंग जो कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर है, हालांकि ये उसके लिए कोई भी यूजफुल ना हो, लेकिन अगर वो इसे स्वेलो कर लेता है तो उसकी पावर बढ़ सकती है। तो चलिए अब ये एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड पे देखेंगे कि क्या होगा। क्या ये बंदा लिटिल गोल्ड से फाइट करेगा या फिर ये जोयान से करेगा या फिर ये फाइट ही नहीं करेगा। जो कुछ भी होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड पे पता चलेगा। तो आप लोग अपने अपने तुक्के मार सकते हो और मुझे बता सकते हो कि क्या हो सकता है और क्या क्या होना चाहिए। तो जो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स पे लिख देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। गुड नाइट 3 फैमिली। और हाँ, वैसे ही ग्रैंड वीडियो हो चुका है, 35 मिनट का 36 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो बाय बाय।